देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी ने रचा इतिहास। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 47 सीटों पर किया कब्जा। उत्तराखंड में आप नहीं खोल पाई खाता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने पद से दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने और पदभार ग्रहण करने की अवधि तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने की धमाकेदार जीत हासिल। हरिद्वार सीट से अपने प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी को हराया। और विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई खुशी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और ये है आपका अपना उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि जब से उत्तराखंड का गठन हुआ तब से लगातार कोई भी पार्टी सरकार सत्ता में हासिल वापसी नहीं कर पाई है। पहली बार है जब लगातार दूसरी बार बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट नहीं बचा पाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में 70 में से 47 सीटों पर बीजेपी, 19 पर कांग्रेस जीती है। उत्तराखंड में राजनीति में झाड़ू कोई कमाल नहीं कर पाई है। तीसरे विकल्प का दावा करने वाली आपकी झोली में एक भी सीट नहीं आई। पहली बार आपने 70 सीटों पर दमखम के साथ चुनाव लड़ा मगर खाता नहीं खोल पाई। पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर्नल अजय कोटियाल भी गंगोत्री विधानसभा सीट नहीं जीत पाए। किशोर भाई अभी देंगे। लगातार मिथक था कि एक बार भाजपा आती है, एक बार कांग्रेस आती है। और मैं हमेशा ये कहता था कि मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारे मिथक टूट रहे हैं, सारे मिथक टूटते गए हैं, नए इतिहास बनते चले गए हैं। और आज उत्तराखंड के अंदर नया इतिहास बन गया है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं हृदय से आभारी हूं। और हमने जो संकल्प लिया है, हमने जो संकल्प पत्र उत्तराखंड की जनता के सामने रखा है, उसमें जो भी हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण करते ही हम स्टेक होल्डर्स की, हमारे प्रबुद्धजनों की, हमारे विधि विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएंगे, एक हाई स्तरीय, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाएंगे, हाई पावर कमेटी का गठन करेंगे। और वो हाई स्तरीय जो उच्च कमेटी होगी, वो कमेटी एक ड्राफ्ट बनाएगी। और हम उत्तराखंड के अंदर, चूंकि हमने चुनाव से पहले कहा था, जब मैं इसको उत्तराखंड की जनता के सामने में चुनाव से पहले मैंने इस बात का संकल्प लिया था और आह्वान किया था कि हम सरकार के आते ही इसको करेंगे। इसके अलावा हमने जो भी संकल्प लिए हैं, क्योंकि ये संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा राज्य हिमालयी राज्य है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा राज्य है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, देवभूमि है, ये गंगा का प्रदेश है, ये आध्यात्मिक, मैं कहूँ कि पूरे देश की आत्मा कहीं बसती है, सांस्कृतिक आत्मा कहीं बसती है, तो वो मेरे उत्तराखंड में बसती है। इसलिए उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। हमने इसके लिए संकल्प लिया है, हम इस पर पूरा का पूरा काम करेंगे। इसके साथ साथ हमने जो भी संकल्प और जो भी वायदे उत्तराखंड की जनता से किए हैं, हमारी सरकार उसको पूरा करेगी। और सीधे रुख करते हैं उत्तराखंड का, जहां पर मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ कृष्ण कुमार। कृष्ण, जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में, किस तरीके से इसे देखा जा रहा है कि अगर बात यहां पर करें कि सीएम धामी अपनी सीट हार गए हैं, लेकिन बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर रही है और उत्तराखंड बनने के बाद ये पहला मौका है जब सरकार लगातार दोहराई जा रही है।
बिल्कुल पूजा, निश्चित तौर पर देखिए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक जीत मिली है, क्योंकि ये ऐतिहासिक जीत हम इसलिए कह सकते हैं, उत्तराखंड का जो समीकरण सालों से चला आ रहा था, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, भाजपा ने उस मिथक को तोड़कर पूर्ण रूप से सत्ता में वापसी करी है। 70 में से 47 सीटों पर जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज करी है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस सिर्फ 16 सीटों पर ही सबमिट कर रह गई है। 2 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं मैदान से, और एक तरीके से हम बात कर सकते हैं बसपा की भी एंट्री एक बार फिर हो चुकी है। हाथी ने जो है 2 सीटों पर कमाल करके दिखाया है। उत्तराखंड की ज्वालापुर विधानसभा सीट पर और लक्सर विधानसभा सीट पर हाथी जो है वो मायावती का चल चुका है। एक बार फिर हमने देखा है कि उत्तराखंड में 2017 में जो भारतीय बसपा ने जो अपना वजूद उत्तराखंड से खो दिया था, उस वजूद पर बसपा जो है वो वापसी आ चुकी है। तो कांग्रेस ने भी कुछ खासा प्रदर्शन नहीं किया है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी विधानसभा सीट से रालकुआ से हार चुके हैं। हालांकि उनकी बेटी अनुपमा रावत जो है हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से उन्होंने जीत दर्ज करी है, क्योंकि हरीश रावत लगातार कहते आए थे या मैं मुख्यमंत्री बनूंगा या मैं घर बैठूंगा। तो उनका एक तरीके से सपना घर बैठने का वो साकार हो गया है। लेकिन इस बात में हमने देखा है कि इस विधानसभा चुनाव में जिसके नेतृत्व में लड़ा गया है पुष्कर सिंह धामी के, वही अपनी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए, क्योंकि अकेले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही थे जो 70 की 70 विधानसभा सीटों पर पहुंचे थे। पार्टी एक तरीके चुनाव से पहले भी कई विकास कार्य पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्यान दिया था, उस पर हम देख सकते हैं कि खासा असर मतदाताओं में रहा। तभी लोगों का रुझान जो है, सुझाव जो है वो भाजपा की तरफ गया है। भाजपा के पक्ष में आम जनता ने वोट दिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए पूरे प्रदेश ने हामी तो भर दी, लेकिन उनकी खुद वो अपनी विधानसभा से नहीं हार पाए, जिस वजह से जो है उत्तराखंड की एक तरीके से समीकरण और मिठक तो टूट गया है। लेकिन नया मुख्यमंत्री मिलने का, क्योंकि जो समीकरण चलता आया है मुख्यमंत्री को 5 साल में 2-3 मुख्यमंत्री हर एक राज्य में मिलने हैं। एक तरीके से कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हर एक पार्टी में 2-2 मुख्यमंत्री मिलने उत्तराखंड को तय होते हैं। तो वही अब देखिए, अब नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चाओं का बाजार जो है इस बीच वो भी गर्म हो चुका है। तो देखिए लगातार जो अगर कांग्रेस की सीटों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भी अपना कई सीटों से जो है वजूद खोया है, क्योंकि जिस तरीके से हरिद्वार में कांग्रेस का अच्छा खासा कब्जा कहा जाता था, वो हरिद्वार से भी वो कांग्रेस के पाले में जो सीट थी वो बसपा के पाले में जा चुकी है। देहरादून के सहसपुर विधानसभा सीट की भी हम बात करें तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिस तरीके से कांग्रेस का फरमान आया तो सहसपुर की जनता ने कांग्रेस को भी वहां से नकार दिया है। भाजपा के प्रत्याशी ने तीसरी बार सहसपुर विधानसभा सीट से जो है जीत दर्ज करी है। और इसके अलावा देहरादून जिले की अगर हम बात करें तो देहरादून जिले का भी एक तरीके से चुनाव इस बार बहुत इतिहास रहा है, क्योंकि आज़ादी के बाद से देहरादून की कैंट विधानसभा से पहली बार किसी महिला प्रत्याशी ने जीत दर्ज करी है, कैंट विधानसभा से सविता कपूर ने। जिसके बाद से देखिए अब मुख्यमंत्री के चेहरे पर कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। भाजपा की विधायक मंडल की बैठक जो है वो जल्द होने जा रही है, जिसमें स्पष्ट हो पाएगा कि कौन उत्तराखंड राज्य का अगला मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अनुसार होली से पहले ही शपथ ग्रहण समारोह जो है वो हो जाएगा। पूजा जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी जो है सभी सीटों पर चुनाव लड़ती हुई दिख रही थी और कहा जा रहा था कि सीएम जो होगा अगला यहीं से होगा, लेकिन कर्नल साहब तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में एक तरीके दस्तक दी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई दौरे जो है वो उत्तराखंड में किए थे, कई जनसभाएं की है, डोर टू डोर प्रचार भी उन्होंने किया था। अब सीएम का चेहरा उन्होंने रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल को घोषित किया था, जो गंगोत्री विधानसभा चुनाव वहाँ से लड़े, जहाँ पे उन्होंने खुद जीत दर्ज नहीं करी है। आम आदमी पार्टी 70 विधानसभाओं में पहली बार उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे और उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा जो है वो लगातार मतदान के बाद कर रही थी। तो किसी भी प्रत्याशी को आम आदमी पार्टी के 1000 से ऊपर वोट जो है वो किसी भी विधानसभा में नहीं पड़े, जिससे साफ पता चलता है कि उत्तराखंड की जनता जो है वो फ्री के लालच में नहीं आई है, तभी जो है आम आदमी पार्टी का झाड़ू उत्तराखंड में नहीं चल पाया है। कांग्रेस भी देखिए काफ़ी समय से एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही थी और लगातार कटाक्ष करके आ रही थी कि राज्य जो है एक तरीके से विकास की प्रगति की ओर नहीं जा रहा है, डूबता हुआ जा रहा है, जिसको हमारी सरकार बनेगी तो हम संवारेंगे। 4 धाम 4 काम भी उन्होंने कहीं जो गिनाए हैं, जो एक तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद से स्पष्ट हो गए थे कि कांग्रेस के क्या काम आने वाले दिनों में होंगे, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। वो 16-17 सीटों पर ही जीत जो है कांग्रेस ने करी है, जिसके बाद से एक तरीके से कांग्रेस के तमाम नेता हुए और आला अधिकारी हैं एक तरीके से शांत थे, कोई भी बयान मीडिया में नहीं दिया जा रहा है। हालांकि हरीश रावत की बात करें तो उन्होंने कहा है कि मेरे नेतृत्व में उत्तराखंड में चुनाव हुआ था, मैं पूरी हार की जिम्मेदारी जो है वो कल ही हरीश रावत ने शाम को ले ली थी। पूजा जी कृष्णा, एक बात और जानना चाहेंगे, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सीएम धामी ने पहले राज्यपाल से मुलाकात की थी, साथ ही धामी ने मुलाकात के बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट
लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से भेंट की, अपना त्यागपत्र सौंपा। वहीं पुष्कर सिंह धामी का इस्तीफा स्वीकार भी किया गया है। राज्यपाल ने उनसे राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने तक जो है कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने के लिए कहा है। इस बारे में जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए अब अभी हम बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ही कर रहे थे, जो अपना विधानसभा खटीमा से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, जिसके बाद से एक तरीके से संशय हो चुका था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कब इस्तीफा देंगे। हालांकि अभी उनके कार्यकाल में समय है, लेकिन उससे पहले ही नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह वो पहले सचिवालय पहुंचे, जहाँ तमाम कैबिनेट के साथ उन्होंने एक तरीके कैबिनेट मीटिंग ली और आगे विकास कार्यों पर चर्चा की। जिसके बाद पूरी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंचे, जहाँ पे राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात करी है और उनको इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। राज्यपाल ने इस्तीफा उनका स्वीकार करते हुए उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनने की सलाह दी है, जब तक अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड में शपथ नहीं लेता है। जिसके बाद से पूजा देखिए एक तरीके से उत्तराखंड में संशय हो चुका है, चर्चाओं का बाजार हो चुका है। जी जी, इस पर कृष्णा मैं आऊंगी, इस पर कृष्णा आपसे सवाल जाना चाहूंगी, लेकिन बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एक धमाकेदार जीत हासिल की। उन्होंने हरिद्वार सीट से अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी को हराया है। कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी संभावना है कि वो मुख्यमंत्री पद संभाल सकते हैं? कृष्णा। बिल्कुल, देखिए हरिद्वार विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहां से लगातार चौथी बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने जीत दर्ज करी है, जिसके बाद से लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अगर मुख्यमंत्री का कहीं नाम आता है तो उसमें मदन कौशिक का भी नाम जो है वो लगातार हमको देखने को मिल सकता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जब हरिद्वार गए थे मदन कौशिक के प्रचार के लिए और उनके हक में वोट की अपील के लिए, तभी उन्होंने एक बयान आया था त्रिवेंद्र सिंह रावत का, जो उन्होंने आम जनसभा में दिया था कि अगर आप मदन कौशिक को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं तो इनको विधायक यहाँ से जरूर बनाना पड़ेगा। जिसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था मदन कौशिक के नाम का भी। इसके अलावा अगर हम बात करें मदन कौशिक से तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी आ जाते हैं, तो कुमाऊं से सांसद अजय टमटा भी सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं श्रीनगर से जीते हुए प्रत्याशी डॉक्टर धन सिंह रावत भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। सतपाल महाराज का भी नाम इसमें आ रहा है। तो सभी प्रत्याशियों के नाम जो है वो प्रमुख तौर पर सामने आ रहे हैं। लेकिन अब इंतजार विधायक मंडल की बैठक का करना होगा, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पूजा, विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड में बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर लोगों में उत्साह है। दोपहर बाद भी परिणाम आने तक लोग घर से नहीं निकले और समर्थकों में काफी उत्साह नजर आया। जैसे ही चुनाव परिणाम आए, जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। इस बारे में बताएं, कितना उत्साह दिखाई दे रहा है कृष्णा अब वहां पर लोगों में, क्योंकि अब जो है एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी है। ढोल नगाड़ों के साथ लोगों को हमने नाचते हुए देखा। बधाइयों का दौर अभी भी चल रहा है। कार्यालय पर, नेताओं के घर पर मिठाइयां बांटी जा रही है। इस बारे में जानकारी दें। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए जब कल की हम बात करें, जिस तरीके से मतगणना से पहले ही रुझान जो आने लगे थे, उससे भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से आश्वस्त थी कि हमारी उत्तराखंड में सरकार बनने जा रही है। तो मिठाई बांटने का सिलसिला भाजपा के प्रदेश कार्यालय में सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गया था, जो दिन के बाद जो है वो लगातार बढ़ता हुआ हमको दिखा है। जश्न में एक तरीके से सभी कार्यकर्ता थे। होली आने में अभी हम कह सकते हैं 7-8 दिन बचे हुए हैं, लेकिन कल ही होली जो है वो भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी द्वारा जो है वो भाजपा में मना ली गई। और आम जनता की हम बात करें तो आम जनता भी बढ़ चढ़कर भाजपा कार्यकर्ताओं के पास पहुंची। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंची, महानगर कार्यालय पहुंची, अपने अपने जिलों के कार्यालयों में पहुंची और एक तरीके से उन्होंने नेताओं को बधाई दी है कि आपकी दोबारा सरकार जो है वो उत्तराखंड में बनने जा रही है। तो जनता ने भी एक तरीके से जिन जिन मुद्दों पर वोट दिया था, जैसे कि हम कह सकते हैं राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कई लोगों ने वोट दिया था, लैंड जिहाद के मुद्दे पर वोट दिया था, लव जिहाद के मुद्दे पर वोट दिया था। जो अब जनता देख रही है, जो हमारे वादे हैं, जिस तरीके से बीजेपी ने 2017 में जो वादे किए थे वो अब तक जो है पूरे कर चुके थे, जो 2022 में वादे किए हैं वो भी पूरे करेगी। तो इस विश्वास पे भारतीय जनता पार्टी पे एक बार फिर उत्तराखंड का जो है जनता ने विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी को ही सरकार जो है वो सौंपी है। पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए कृष्णा। और आगे बढ़ने से आपको पहले दिखाते हैं कि मदन कौशिक ने क्या कुछ कहा है, कितने उत्साह में वो नजर आए हैं। दिल्ली बात नहीं हुई है, अभी तो आपकी सूचना के आधार पर हुए होते हैं, लेकिन अभी बातचीत करके हम आपको पूरा डिटेल कार्यक्रम बताएंगे तय करने के बाद। सीएम रेस में सर आपका भी नाम चल रहा है, क्या आप भी उसमें दावेदारी कर रहे हैं? क्या लोग भाई कोई रेस में नहीं होता, इसमें जो भी तय होता है
पार्टी के आधार पर क्या होता है। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर से लोग अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। कोई विधायक कह रहा है कि मैं धामी के लिए सीट छोड़ दूंगा, कोई कह रहा है कि मैं त्रिवेंद्र रावत के लिए सीट छोड़ दूंगा। किस तरह से देखते हैं, विधायकों को किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप? ये सभी जो भी तय होता है केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं के पहाड़ी जिले बागेश्वर की दोनों विधानसभा सीटें बागेश्वर और कपकोट में बीजेपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। दोनों सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने कांग्रेस से सीधे मुकाबले में जीत हासिल की है। विधानसभा बागेश्वर से बीजेपी के चंदन रामदास ने कांग्रेस के प्रत्याशी रणजीत दास को 12,101 से वोटों से हराया है। बागेश्वर से विजयी बीजेपी प्रत्याशी चंदन रामदास का कहना है कि जीत मेरी नहीं, मेरे संगठन की है। सभी ने एक बार फिर से मिलकर भाजपा के प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा जताया है। बागेश्वर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व, जनपद के नेतृत्व और मेरे कार्यकर्ताओं के मन में था यदि चंदन रामदास कार्यकर्ता को चौथी बार अगर प्रत्याशी बनाया जाए तो अच्छा बहुमत से जीतेंगे। और आज प्रत्यक्ष रूप में ये परिणाम आया है। भगवान बाबा बागनाथ जी की भूमि में मैं बहुत अच्छे वोटों से जीता हूँ। इसका जो मैं श्रेय देना चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जो मेरे बूथ के कार्यकर्ता हैं और जो मेरे पार्टी के जो बहुत ही महत्वपूर्ण देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, ये जीत का श्रेय मैं अपने कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेके सभी नेताओं ने, यहाँ की मातृशक्ति ने, यहाँ के युवाओं ने, सब लोगों ने कपकोट विधानसभा के चाहे कांडा कमशार का क्षेत्र हो, दुग नागरी का क्षेत्र हो, चाहे दानपुर का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हर युवाओं ने बहुत मजबूती के साथ मातृशक्ति ने इस चुनाव को लड़ा है। और हर आदमी इस कपकोट विधानसभा के अंदर आप अगर देख रहे होंगे तो सुरेश गढ़िया हर एक कोई, चाहे हमारी बहनें थी, हमारी माताएं थी, चाहे हमारे बुजुर्ग थे, हर सब ने जो है भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन। हल्द्वानी में स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय राजनीतिक विरासत को अब उनके बेटे सुमित हृदय आगे बढ़ाएंगे। सुमित ने हल्द्वानी विधानसभा से कांग्रेस की जीत का परचम लहरा दिया है। सुमित करीब 78,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं। हल्द्वानी विधानसभा नैनीताल जिले की एक ऐसी सीट है जिस पर कांग्रेस के सुमित हृदय ने पार्टी को जीत दिलाने में कामयाबी हासिल की है। कांग्रेसियों ने उत्तराखंड में कांग्रेस की निराशाजनक हार के बीच हल्द्वानी सीट जीतने का जश्न थोड़ी मायूसी के साथ मनाया। वहीं नवनिर्वाचित विधायक सुमित हृदय ने अपनी जीत का श्रेय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया है। बहुत गहरी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी और विपक्ष एक सकारात्मक भूमि निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और कांग्रेस का जो संघर्ष की सीमा है वो ही बड़ी है, लेकिन कांग्रेस के जो हौसले हैं वो नहीं खत्म हुए। हम हौसले से इस लड़ाई को लड़ेंगे और जनता की आवाज़ को सड़क से सदन तक उठाने का कार्य भी करेंगे। और अवश्य ही हल्द्वानी हो या उत्तराखंड के विकास की जो लड़ाई है उसको हमेशा लड़ते हैं। विधानसभा चुनाव के मतगणना के परिणाम आ चुके हैं। इसी कड़ी में लालकुआं में पूर्व सीएम हरीश रावत इस बार भी चुनाव हार गए। हरीश रावत इस बार लालकुआं सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, जहां उनका विरोध भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। कांग्रेस से टिकट पाने की आस लगाए बैठी संध्या डाका कोटी ने पार्टी के खिलाफ बगावत भी की थी। बहरहाल अब चुनाव के नतीजे सामने और हरीश रावत को बीजेपी ने, बता दें कि हरीश रावत को बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने हराया है। मोहन सिंह बिष्ट वो नेता हैं लालकुआं सीट के ही हल्दूचौड़ इलाके से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने जमीनी आधार वाला अपना रुतबा कायम किया है। उन्हें जमीनी नेता कहा जाता है और लोगों से उनके संपर्क जीवंत बताए जाते हैं। हरीश रावत को हराने के बाद माना जा रहा है कि भाजपा की सरकार में उन्हें प्रमुखता मिलना तय है। वहीं मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हार की आदत पड़ गई है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत मुख्यमंत्री होते हुए 2 जगहों से हार गए। साथ ही उन्होंने अपनी जीत पर क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया।
जहाँ तक उनको हराने की बात है, अभी तो पूर्व मुख्यमंत्री थे, पिछली बार वो मुख्यमंत्री थे, तब जो 2 जगह से हार गए थे, और ये अब उनकी आदत बन चुका है, उनको जो है इस चीज़ की आदत हो चुकी है। तो लिहाजा मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब तक वो गलत तरीके अपनाकर चुनाव लड़ेंगे, किसी क्षेत्र में बिना लोगों की सेवा किए वो ये हथकंडे अपनाकर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे, तब तक उनकी हार होगी। मैं उनको सलाह देता हूं, किसी क्षेत्र में जाकर सेवा करें, लोगों के दिल में अपनी जगह बनाएं, उनको जीत के लिए फिर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लोग अपना विधानसभा चुनाव 2022 के लिए मतगणना पूरी होते ही जनपद पौड़ी की 6 विधानसभा सीटें भाजपा के पक्ष में रही। विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई थी। वहीं दोपहर से भाजपा के पक्ष में रुझान आने शुरू हो गए थे। अंतिम राउंड समाप्त होते ही परिणाम भाजपा के पक्ष में रहे। विजेता प्रत्याशियों ने कहा कि ये संगठन की जीत है, संगठन के हर तबके ने पूरी मेहनत की है। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में सभी लोगों का विकास किया है, सभी तबकों के लोगों के लिए विभिन्न योजनाओं को लाभान्वित करवाया है, जिसका परिणाम है कि जनता ने उनका साथ देते हुए उन्हें फिर से विजयी बनाया है और सरकार बनते ही पूरे प्रदेश में विकास करने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज किया। बता दें, विकास नगर से बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान ने जीत हासिल की है। मुन्ना सिंह चौहान ने विकास नगर से दोबारा ये जीत हासिल की है। उन्होंने 40,000 से ज्यादा वोटों से अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी नव प्रभात को हराया है। मुन्ना सिंह चौहान ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है। मुन्ना सिंह चौहान की जीत पर सभी विकास नगर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर की है और मिठाइयां बांटकर आतिशबाजी की। ऋषिकेश विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रेमचंद्र अग्रवाल ने फिर से बाजी मारी है। यहां कांग्रेस के जयेंद्र चंद्र रमोला और आम आदमी पार्टी से राजा सिंह और समाजवादी पार्टी से कदम सिंह मैदान में थे, लेकिन सबको मात देते हुए ऋषिकेश विधानसभा सीट से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जीत की हैट्रिक लगाई है। उत्तराखंड के गठन के बाद 2002 में हुए पहले चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता शूरवीर सिंह जीते थे। 2007 में प्रेमचंद अग्रवाल को 30,000 से ज्यादा वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी रहे शूरवीर सिंह को 9,000 वोटों से हराया था। 2012 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर राजपाल खरोला ने ताल ठोकी थी, उन्हें भी 7,000 वोटों से हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस ने राजपाल को यहां से उतारा, लेकिन इस बार भी प्रेमचंद्र अग्रवाल को मात नहीं दे पाए। इस बार जीत के बाद प्रेमचंद्र अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचे। इस चुनाव में ऋषिकेश विधानसभा सीट पर कुल 1,52,000 वोटर्स थे। ऋषिकेश विधानसभा सीट पर 3 बार से लगातार विधायक रहे हैं। हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बीते दिन मंडी क्षेत्र में हुई चोरी को लेकर मंडी चौकी इंचार्ज ने चोरी का खुलासा कर दिया। बता दें कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मंडी के अंदर खड़े ट्रक में रखे सामान की चोरी की थी। इसके बाद ट्रक चालक ने मामले की शिकायत थाने में की है। वहीं पुलिस ने मामले को दर्ज कर छानबीन के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। जो वादी है उसने बताया था कि उसकी चोरी हुई थी, तो उसमें आज 6 तारीख को कल 6 तारीख को यहाँ अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभियोग पंजीकृत करते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जिसमें चावल और तिल का तेल और इस टाइप का सामान चोरी हुआ था, जो बरामद कर लिया गया है। और जो इसमें जिसको अरेस्ट किया गया उसको जेल में भेजा जाएगा। लालकुआं थाना क्षेत्र के विकासपुरी खैरानी बंदूकहत्ता से एक महिला बीते 15 दिन से लापता है। काफी खोजबीन के बाद महिला का पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने थाने पहुंचकर थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक पुलिस गुमशुदा को खोजने में नाकाम साबित हुई है। बता दें कि थाना क्षेत्र के विकासपुरी खैरानी बंदूकहत्ता निवासी महिला बीती 22 फरवरी की दोपहर को अचानक घर से लापता हो गई। वहीं गुमशुदा महिला के परिजनों ने थाने में शिकायत दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में महिला की तलाश कर रही है।
हमने अपने रिश्तेदारों में सब जगह ढूंढ दिया है, गौलपार, लालकुआं, किच्छा, रुद्रपुर, काठगोदाम, सब जगह ढूंढ खोज कर दिया है। अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस प्रशासन को एप्लीकेशन भी दी है, वहाँ से भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी सासू माँ को ढूंढने की कोशिश करी जाए। उनके ना होते हुए हमें बहुत परेशानी हो रही है। घर में एकलौते बुजुर्ग थे, ससुर जी हमारे एक्सपायर हो गए हैं, बच्चे बिना सास के अच्छा नहीं लग रहा उनको भी, बिल्कुल घर एकदम सुना सुना सा हो गया है। रुद्रपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक शादी समारोह में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पूरा मामला पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर में एक शादी समारोह में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई थी। एक विवाद समारोह में एक युवक अपने जीजा व 2 अन्य रिश्तेदारों के साथ सम्मिलित होने के लिए गया था। आरोपियों ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और बचाव करने में मृतक का जीजा घायल हो गया। वहीं हत्या कर आरोपी मौके से फरार है। इसके बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने थाने में शिकायत की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मामले में तफ्तीश जारी है। देखिए, यहाँ रुद्रपुर में कल एक शादी समारोह था और उसी में 2 पुरानी रंजिश से रिलेटेड जो है पार्टियाँ, एक दूल्हा पक्ष की तरफ से और एक जो लड़की पक्ष की तरफ से आए। इसमें जो संजय नाम का लड़का था, उसके भाई ने कहीं पूर्व में जो अभियुक्त है उसके भाई की हत्या करी हुई थी। बढ़ते आगे उधम सिंह नगर जिले के नानकमता थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली। बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर 2 परिवारों के लोग आपस में भिड़ गए थे। ये विवाद इतना बढ़ गया कि इस विवाद में गोली तक चल गई, जिससे एक व्यक्ति की जान चली गई जबकि एक व्यक्ति घायल है गंभीर रूप से। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची, घायल को अस्पताल भर्ती कराया गया। दूसरे मृतक व्यक्ति का पंचनामा कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अजीत सिंह नामक युवक हमारे अस्पताल में आया है, जो कि 35 साल का है, फुलैया का रहने वाला। इसके द्वारा बताया गया है कि इसके पैर में गोली लगी है। अभी फिलहाल प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है, फिर उसे एक्सरे करा के फिर आगे के क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर जैसे कि प्रथम दृष्टया लग रहा है 2 पक्षों में गोलीबारी हुई है, जिसकी वजह से एक आदमी की मृत्यु हो गई है और उसी में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि मामला क्या है। तो उसको देखा जा रहा है, जो भी तहरीर आई है उसके आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की। और अपना उत्तराखंड में आज में इतने ही। जय हिंद।